मुझे सिर्फ ब्रेक छोड़ना है, अपने आप गाड़ी विल मूव ऑन इट्स ओन। आई जस्ट नीड टू कंट्रोल द स्टेयरिंग, दैट्स इट। ये देखिए गाड़ी अपने आप जा रही है आगे। ये ब्रेकिंग भी अपने आप करेगी। इफ इट इज अ स्लोप इट विल होल्ड ऑन। आज हम आ गए हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे जाना काफ़ी मुश्किल है। इट इज़ नॉट वेरी पॉसिबल, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमें यहाँ पे लेके आया है एक ऐसी व्हीकल। दिस इज़ द व्हीकल दैट इज़ गॉट अस हियर। ये है न्यू लैंड रोवर डिस्कवरी। दिस इज़ द व्हीकल दैट इज़ विद अस, दैट इज़ द व्हीकल दैट इज़ गॉट अस हियर। वी विल टेल यू एवरीथिंग ऑन दिस व्हीकल। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। हम बताएंगे आपको सब कुछ ऑन द न्यू लैंड रोवर डिस्कवरी। जैसे कि आप जानते हैं लैंड रोवर जानी जाती है अपने ब्रूट एसयूवीज के लिए। उसी लाइनअप पे डिस्कवरी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मॉडल है ऑन दैट लाइनअप। अभी हाल ही में लैंड रोवर ने काफ़ी अपडेट किया हुआ है, फेसलिफ्ट किया हुआ है। ये काफ़ी मेजर फेसलिफ्ट है डिस्कवरी के लिए। आपको बताते हैं इसके फेस के बारे में। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्टली द व्हीकल लुक्स अ लॉट लाइक द एल्डर ब्रदर द रेंज रोवर स्पोर्ट। ये अगर आप सामने का ग्रिल देख लें, डिस्कवरी का बैजिंग जो प्रोमिनेंट है, ये ग्रिल काफ़ी प्रोमिनेंट है, इसमें लैंड रोवर का बैजिंग है। बम्पर भी रीडिज़ाइन किया हुआ है। हेडलैम्प्स हैव आल्सो गॉट अ मेजर रिफ्रेश। ये जो इसका अंडर बॉडी है, स्किड प्लेट है, एवरीथिंग हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म इनटू द न्यू जनरेशन। बॉनेट का जो स्टैंड है, जो इसका लेआउट है, वो सिमिलर है। यू हैव दिस क्लोजिंग कैम शेल वाला जो इसका खासियत है लैंड रोवर का, वो कंटिन्यू है, बरकरार है। अगर आप पीछे जाएं तो ओके, फर्स्टली यू हैव ऑल दीज सेंसर्स। दिस व्हीकल इज़ मेंट फॉर ऑफ रोडिंग, तो इसके सेंसर्स काफ़ी सारा है। अगर ये पार्किंग सेंसर्स है, ये जो आपका ग्रिल है, जो आपका एयर डैम है, इसमें लगा हुआ है। 3 सेंसर्स आगे हैं, 2 सेंसर्स साइड पे लगे हुए हैं। काफ़ी सारे सेंसर्स हैं। अगर फॉग लैम्प को आप ढूंढें तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। फॉग लैम्प यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, काफ़ी नीचे प्लेस किया हुआ है। दिस इज़ द फॉग लैम्प वेयर इट इज़ प्लेस्ड, स्लिम टाइप फॉग लैम्प। रीडिज़ाइन अगर आप की बात करें तो बॉनेट में आपको ये ब्लैक वाला इंसर्ट मिल जाता है। ये ग्लॉसी ब्लैक वाला काफ़ी बड़ा है, काफ़ी प्रोमिनेंट है ये। ओवरऑल द स्टैंड इज़ वेरी डायनामिक। आप देख रहे हैं जी हमने इसको कैसे खड़ा किया हुआ है। इट इज़ वेरी अपीलिंग एंड ट्रू ब्लू एसयूवी। हमने गाड़ी ऐसे डायनामिक एंगल पे खड़ी की है, तो हमने सोचा कि आपको साइड प्रोफाइल भी ये भी बता दें। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यू गेट दिस नीट इंसर्ट ओवर हियर। ये डिस्कवरी का इंसर्ट है। दिस मेक्स इट लुक नाइस एंड वेरी स्पोर्टी ऑन द फेंडर। अगर व्हील्स की बात करें तो ये R18 235 स्पेक वाला ये टायर्स है। रबर का एरिया काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द एसयूवी कैपेबिलिटी। अगर आप देखें तो आपको ये फेंडर में इंसर्ट मिल जाता है। साइड का प्रोफाइल जो है, इसका जो सिलहट है, जो रूफ लाइन है, वो बरकरार है एज द डिस्कवरी। तो यू कैनॉट मिस्टेक इट कि ये कोई और गाड़ी है। वेस्ट लाइन में आपको ये एक डेंट सा मिल जाता है, एक स्कूप सा मिल जाता है विच रन्स अक्रॉस द शोल्डर लाइन। लोअर एंड की बात करें तो यू गेट दिस फाइबर इंसर्ट्स ओवर हियर। काफ़ी मीटी है गाड़ी। साइड प्रोफाइल में ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है। यू गेट दिस टिपिकल ट्रेडमार्क लैंड रोवर वाला फिक्स्ड ग्लास ओवर हियर। जो क्वार्टर ग्लास है, जो एंड वाला है, ये मिल जाता है आपको। साइड को एनहांस करता है ये फैमिली वाला लैंड रोवर वाला लोगो। ये आपको सारे लैंड रोवर्स में मिलेंगे। रेंज रोवर में आपको अलग एक लोगो मिल जाता है। बट देन दिस इज़ अगेन द ट्रेडमार्क लैंड रोवर वाला ये हॉलमार्क है ये।
इसके जो पिलर्स है ये ब्लैक आउट है, ग्लॉसी ब्लैक वाले। रूफ भी आपको ब्लैक मिलेगा। तो इसका जो रूफ है इसमें आपको सन रूफ नहीं है, इसका आपको टोटल ग्लास रूफ मिलता है। फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड यू हैव अ कंप्लीट वन पीस ऑफ ग्लास जो खुलता नहीं है, लेकिन ये है कि इवन द रेयर पैसेंजर्स कैन हैव द व्यू ऑफ द स्काई और द रूफ। रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं, आपको यहाँ पे रीस्टाइल्ड टेल लैंप्स मिल जाते हैं। दिस गेट दिस नाइस एलईडी ग्लो मिल जाता है। इसमें आपको नेट फिनिश मिल जाता है। डिटेलिंग काफ़ी अच्छा है। डिस्कवरी का काफ़ी बड़ा बैजिंग है। विद ऑल द लैंड रोवर्स यू हैव द बैजिंग ऑन द टेल गेट। अब तो ये काफ़ी सारे गाड़ियों में आ रहा है, बट देन डिस्कवरी का काफ़ी बड़ा बैजिंग है। एंगल को मतलब देख के मुझे ही डर लग रहा है कि गाड़ी ऐसे खड़ी है, लेकिन द कार इज़ वेरी स्टेबल। गाड़ी खड़ी है, आई थिंक नहीं पलटी नहीं है गाड़ी। इट इज़ meant to do these things। बम्पर की बात करते हैं, अगेन थोड़ा रीस्टाइल किया हुआ है। फॉ जो इंसर्ट्स है, जो इसका स्किड प्लेट है, उसको थोड़ा प्रोमिनेंट किया हुआ है। सेंसर्स आर अगेन एवरीवेयर। आपको पीछे 4 सेंसर्स मिल जाते हैं, इनफैक्ट 5 सेंसर्स यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 सेंसर्स। आपका यहाँ पे यू हैव दिस स्टॉप लैम्प, यहाँ पे बल्ब है। दीज आर द रिफ्लेक्टर्स। दिस इज अगेन द टिपिकल एसयूवी वाले जो होते हैं वो है स्टाइलिंग। रूफ रेल की बात करें तो इसमें रूफ रेल नहीं है। स्पॉइलर काफ़ी बड़ा है। दिस इज क्वाइट लार्ज। अगर आप देखें तो ये 2 फोल्ड वाला स्पॉइलर है, बड़ा वाला डायनामिक ब्लैक सा स्पॉइलर है। गाड़ी के बाहर भी एक्सटेंड कर रहा है ये। एवरीथिंग ओवरऑल लुक्स वेरी नाइस। लैंड रोवर का बैजिंग है। ये स्पोर्ट वाला वेरिएंट है, ये स्पोर्ट ट्रिम है। D180S, ये D180S इज़ नॉट द टॉप एंड ट्रिम, बट देन दिस इज़ द सेकेंड लास्ट ट्रिम जो टॉप से पहले आता है। द कार इज़ लोडेड प्रिटी नाइसली। आपको बताएंगे इंटीरियर्स के बारे में। फॉर नाउ दिस इज द एक्सटीरियर्स फॉर यू। आई लव द व्हीकल। डू यू लाइक द व्हीकल? हाउ इट इज स्टैंडिंग? आप बताइए हमें कमेंट्स में। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमें। डिस्कवरी मॉडल 2 ट्रिम्स में आते हैं, 2 सीटिंग ट्रिम्स में आते हैं। एक आता है 5 सीटर, एक आता है 7 सीटर। वी हैव द 7 सीटर वेरिएंट। ये इसका की फॉब है। इसको ओपन करने के लिए यू हैव द इलेक्ट्रिक ओपनर ओवर हियर एंड यू ऑल्सो हैव एन ओपनर ओवर हियर। इट्स एन इलेक्ट्रिक टेल गेट। ये पूरा खुल जाएगा इलेक्ट्रिकली। इसके बाद में दिस इज़ द बूट कैपेसिटी विद ऑल द सीट्स अप, द 3 रोज अप। वेरी लिटिल स्पेस, लेकिन थर्ड रो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट फोल्ड डाउन द सीट्स को फोल्ड करने के लिए आपको ये जो रोप दिया हुआ है इसको पुल करना है। दिस गोज डाउन। इसको आप सेकेंड टाइम पुल करेंगे, द सीट्स विल फोल्ड डाउन। सिमिलरली आपको इसको फोल्ड करना है एंड द सीट्स गो डाउन। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग नहीं है, मैनुअल फोल्डिंग है, लेकिन दिस इज़ द बूट कैपेसिटी विद द थर्ड रो डाउन। अगर आपको मिडिल रो फोल्ड करना है, एक्सटेंड करना है, तो यू हैव द बटन्स ओवर हियर। ये इलेक्ट्रिक फोल्डिंग है। दिस जस्ट गो डाउन। ऊपर लाने के लिए यू डू इट मैनुअली। पीछे थर्ड रो के लिए आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं विद प्रॉपर ब्लोअर। आपको चार्जर्स मिल जाते हैं, टो हुक्स मिल जाते हैं। यू हैव अ चार्जर ओवर हियर, चार्ज सॉकेट ओवर हियर, यू हैव अ USB पोर्ट ओवर हियर। AC के वेंट्स हैं यहाँ पे। आपको मैं थर्ड रो में घुस के दिखाऊंगा। आई विल ट्राई टू गेट इनटू द थर्ड रो। Doesn't look very practical, but then let's check out the third row also when we do the interiors. आइए चेकआउट करते हैं इंटीरियर्स ऑन द न्यू लैंड रोवर डिस्कवरी। वी आर इनसाइड द कार। काफ़ी रीडिज़ाइन किया हुआ है। इट्स अ कम्प्लीटली रिफ्रेश्ड इंटीरियर्स। डैशबोर्ड की बात करें तो इट इज़ मेड ऑफ दिस वेरी सॉफ्ट। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है। दिस इज़ वेरी सॉफ्ट। हम सॉफ्ट डैशबोर्ड हमने देखा है, लेकिन दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट डैशबोर्ड मटीरियल दैट वी हैव सीन। It has been redesigned. ये 3 layers में है। दिस इज ब्लैक, यू हैव दिस नीट वुड फिनिश, ये रियल वुड फिनिश है। इसके अलावा यू गेट दिस लेदर रैप विद हैंड स्टिचिंग ओवर हियर। ये लाइट बेज कलर में, इट माइट गेट डर्टी या नहीं होगा, वी डोंट नो, टाइम विल टेल। लेकिन दिखने में काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी ट्रेंडी है एंड गिव्स अ प्रॉपर प्रीमियम लैंड रोवर का फील देता है ये आपको, जो ये डैशबोर्ड है। अगर आगे बात करें तो ये मेटल इंसर्ट्स मिल जाते हैं आपको। यू गेट दिस न्यू AVN सिस्टम, ये टच स्क्रीन सिस्टम। दिस इज़ अ टोटली अपडेटेड सिस्टम जो आपके वेलार में आता है। द अदर मॉडल्स ऑल्सो हैव दिस। इसका जो OS है ये भी न्यू है। दिस इज़ वेरी फ्री फ्लोइंग। इसमें सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, एम्बिएंट लाइटिंग है, 4x4 वाले ऑप्शंस भी है इसमें इंडिविजुअल, आप सेट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो हैव इट ऑन योर स्क्रीन ऑन द गो। आपको देखना है, आपको मॉनिटर करना है, इसका ट्रैक्शन मॉनिटर करना है, इसका ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ जो कर रहा है ये आपको मॉनिटर करना है। तो इट गिव्स यू ऑल द ऑप्शंस। आपको एक
कैमरा का मोड मिल जाता है, यू हैव अ रेयर कैमरा मोड। फ्रंट कैमरा नहीं है इसमें, आई डोंट थिंक वी हैव फाउंड फ्रंट कैमरा इन दिस, तो ओके रेयर कैमरा है। वी आर नॉट ड्राइविंग द टॉप एंड वेरिएंट, दिस इज द एस वेरिएंट। इसके ऊपर एक एस के ऊपर भी एक वेरिएंट आता है, वन ट्रिम इज देयर, बट फॉर नाउ दिस इज़ अ वेरी ऑल न्यू डिस्प्ले है ये। इट ऑल्सो हैज़ एन इंटरनल नेविगेशन, आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, यू हैव एन इनबिल्ट नेविगेशन। ये एक ब्रूट एसयूवी है, तो नेविगेशन एट ऑल टाइम्स इज़ व्हाट दे वांट आई गेस, एंड दैट्स हाउ इट इज़। सेकंड जो मेजर चेंज है इंटीरियर्स में वो है ये कंट्रोल यूनिट। ये जो दिस इज़ अ कंप्लीट ऑल न्यू डिज़ाइन कंट्रोल यूनिट। यूज्ड टू हैव द शिफ्ट का डायल ऑन द सेंटर कंसोल, यूज्ड टू हैव द ड्राइव मोड का ऑन द सेंट्रल कंसोल, लेकिन ये सब कुछ इंटीग्रेट किया हुआ है इनटू दिस सेंटर कंसोल। यू हैव अ 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेफ्ट का अलग, राइट का अलग, पीछे का अलग। ब्लोअर स्पीड अगर आपको कंट्रोल करना है, यू जस्ट प्रेस दिस फैन का स्पीड एंड दिस टर्न्स इनटू द फैन का कंट्रोल डायल। This is how you increase the fan speed. Going back to the temperature of the left passenger, you have to just press this. Coming to the main point is the terrain response. इसके लिए आपको सिर्फ ये press करना है, this button over here, and you come into the terrain response. The temperature control unit turns into the terrain response. This is how you change the actual terrain modes. जो sand है, जो grass gravel है, जो ruts है, जो mud है, जो ऑटोमेटिक मोड है एंड द इको मोड, एवरीथिंग इज वेरी इजी एंड वेरी प्रैक्टिकल टू यूज ऑन इट। अपार्ट फ्रॉम द टेरेन रिस्पॉन्स मोड एंड द फैन मोड जो है इंटीग्रेट किया हुआ है, इसके अलावा यू गेट द ऑटो स्टार्ट स्टॉप विच इज़ ओवर हियर, यू हैव द ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ। इसके अलावा you get the hill descent mode which you can activate from here, and then you have the ATPC mode. This mode comes handy while off-roading. Also included in the feature is the wireless charger जो आजकल ट्रेंड है। You have the wireless charger placed over here. That's how it works. गाड़ी अंदर आपको अंदर मोबाइल प्लेस करना है और ये एक्टिवेट हो चुका है। The biggest change is the shifter. Previously used to have in the Jaguar Land Rovers used to have a dial, if you remember, used to have a round dial over here for the parking, for the neutral, for the drive mode. It has been shifted to the proper shifter. ये आपको proper shifter देता है। इसका ये plus point है कि mostly while off-roading the driver needs to be in control, so ये आपको एक proper feel देगा when you are off-roading, ये proper feel देगा, proper hold देगा आपको ये। lot of metal, lot of chrome and steel used over here. Land Rover का branding है यहाँ पे, leather finish है यहाँ पे, metal और steel यहाँ पे again use किया हुआ है। wood is around the shifter. इसके अलावा अगर आप पीछे आए तो you have this storage bin over here, इसको आप चाबी रखो या whatever, मोबाइल। under this you have the bottle holder neatly hidden over here. ये इसको नीचे छुपाया हुआ है, just keep it somewhere else and then you can keep the bottles over here. या फिर आपको यूज़ नहीं करना तो just cover it back, इसको वापस से बंद कर लो। That's how it is. Storage space यहाँ पे है, you have your 2 USB connectors over here. काफ़ी सारा माल हमने यहाँ पे छुपाया हुआ है, हमारा सामान। This is quite deep over it, ये deep है। This goes ahead. कपड़ा भी निकला यहाँ से जो हमको चाहिए था। Okay, going to the storage space, you have this quite deep, ये आगे जाता है, this comes here. My hand has gone till the gear shifter, though I can't shift it from here, but that's how deep it is. इसमें हम सामान दोबारा भरते हैं। This goes in, this goes in, this goes in, this goes in, ये अंदर गया, ये अंदर गया, and that's how it is. काफ़ी सारा सामान इसने अंदर ले लिया है। आर्मरेस्ट है, दिस इज़ क्वाइट बिग इन साइज, इवन योर पैसेंजर कैन यूज़ इट, यू कैन यूज़ इट। सिटिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल। अगर स्टेयरिंग की बात करते हैं, दिस अगेन हैज़ बिन रीडिज़ाइंड, ये आपको मिल जाता है फ्रॉम द द न्यूअर मॉडल्स, द वेलार एंड ऑल। you have the touch control over here, you have the MFD buttons, but these are in touch control format, and Discovery का branding है यहाँ पे, leather wrap है, काफ़ी बड़ा स्टेयरिंग है, पैडल शिफ्टर भी है इसके ऊपर, मेटल इंसर्ट्स काफ़ी सारे हैं, मैन्युअली एडजस्ट है इस स्टेयरिंग में, मेटल के स्विचेस है, मेटल के स्विच गियर्स है इस पे, द स्विचेस आर अगेन मेड ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक, काफ़ी प्रीमियम फील है। ओवरऑल यू हैव दिस नाइस ब्राइट बेज कलर, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, नथिंग मूव्स, नथिंग इज लूज और फ्लिम्जी। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से दिस इज़ अ प्रॉपर एसयूवी, दिस इज़ वेरी ब्रूट, दिस कैन गो प्लेसेस वेयर you won't even dream of going. Apart from this, you have the SOS वाला जो है बटन, if you want to call up the call center, you are in trouble, you have the service वाला here,
you just need to press this. This reminds me of those aircraft, bomber aircraft वाले button. इसको neatly छुपाया हुआ है यहाँ पे अंदर. That's how it is. Okay, now the biggest USP of the Discovery is the fixed glass roof. ये sunroof नहीं है, this is a complete glass roof. You cannot open this, लेकिन practicality ये ऐसा है कि पीछे वाला जो पैसेंजर है उसको भी पूरा रूफ मिल जाता है. एंड टू एंड रूफ है ये. दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी बिग. ये जब अभी बंद हो रहा है, इसका साइज़ देखिए कितना टाइम लेगा बंद करने के लिए. दैट्स हाउ बिग इट इज़. दिस इज़ द कंप्लीट ग्लास रूफ. आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द रेयर व्हीकल्स विच हैज़ अ कंप्लीट ग्लास रूफ. सीट्स की बात करें तो द लैंड रोवर डिस्कवरी गेट्स नाइस बीच कलर के सीट्स है. ये लेदर अपोस्ट्री है, इस पर परफोरेशन भी है, इस पर पैडिंग काफ़ी सारा है. फुली इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स है ये. यू गेट ऑल इलेक्ट्रिक एडजस्ट. मेमोरी सीट्स के ऑप्शंस नहीं है इसमें, बट देन द सीट comfort, the seat padding is very good, very comfortable. It has been designed for your off-roading needs. अगर आप मुझे पूछे तो I am feeling very beastly and very in a commanding position on these seats behind the steering of the Discovery. Rear seats check out करते हैं. First of all इसका entry exit check out करते हैं. Check out doors open हुए हैं, काफ़ी wide है, opening भी काफ़ी अच्छा है. I just need to step up into it. I just need to 1 2 3 अंदर आ गया मैं. This is quite easy. The seat has been set to my driving position. डोर बंद कर लेते पहले. I am 5'6", 5'7" जैसे कि आप जानते हैं. लेग रूम तो काफ़ी ज़्यादा है, नी रूम काफ़ी ज़्यादा. आई कैन जस्ट स्ट्रेच माई लेग. आई कैन जस्ट पुट माई हेड बैक. हेड रेस्ट भी है इसमें. आई कैन जस्ट comfortably relax into the lap of the Land Rover. First things first, comfort level काफ़ी अच्छा है. हेड रेस्ट 3 मिलते हैं आपको इसमें. यू गेट दिस आर्म रेस्ट. इसमें आपको इंटीग्रेटेड बॉटल होल्डर है, कैन होल्डर है, स्टोरेज स्पेस है यहाँ पे. कैन पुट योर मोबाइल इन देयर और व्हाटएवर. 40-40-20 का स्प्लिट सीट्स है ये. यू कैन इवन स्लाइड द सीट्स अहेड इंडिविजुअली. इसको मुझे आगे लेना है टू एक्सटेंड द थर्ड रो सीट. थर्ड रो भी है इसमें. और इफ़ यू वांट टू गो नियर और इफ यू वांट टू गो अहेड, यू कैन जस्ट डू दैट. बैक रेस्ट एंगल भी यू कैन एडजस्ट इट यूजिंग दिस नॉब ओवर हियर. आपको पीछे रिक्लाइन करना है. यू जस्ट नीड टू take a quick nap. You can just chill. That's how comfortable it is. पीछे के पैसेंजर्स के लिए यू गेट दिस फ्लैट फ्लोर ओवर है. ये फुल्ली फ्लैट नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल है. आई कैन जस्ट स्विच इनटू द मिडिल सीट एंड कंफर्टेबल है. 3 लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है. द व्हीकल इज़ वेरी ब्रॉड एंड द कंफर्ट लेवल इज़ प्रिटी मच. अगर कंफर्ट की बात करें तो फॉर द रेयर सीट पैसेंजर्स यू गेट दिस 2 AC वेंट्स. यू ऑल्सो हैव दिस AC का कंट्रोल ओवर हियर. थर्ड रो में भी कंट्रोल है. चार्जिंग पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं. आगे 2 देख लिया आपने. आगे एक और पॉइंट है. यहाँ पे 3 है. 3 1 2 3 ओवर हियर. पीछे और 2-3 है. लॉट ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स. एक भी पैसेंजर नाराज़ नहीं होगा. एवरीबडी कैन चार्ज देयर मोबाइल्स एंड यू हैव 2 चार्जिंग पॉइंट्स ऑन द सीट्स ऑल्सो. एक यहाँ पे है 5 वोल्ट का. यू हैव दिस आई थिंक इट्स अ पोर्ट और अ माउंट फॉर योर हैंगर और maybe your iPad holder or whatever. You can just mount it over here. You get those accessories and which can be fitted over here. लेकिन चार्जिंग की बात कर रहे हैं, you have lot many charging points, lot many storage spaces over here. यहाँ पे PPE किट छुपाया हुआ है हमने. इसके अलावा you have a map holder over here. You have this bottle holders over here. lot many storage bins. थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं. आइए चेकआउट करते हैं इसका डिस्कवरी का थर्ड रो सीटिंग कैसा है. Getting into the third row is not very easy. You need to do a bit of मेहनत. लेकिन मेहनत करने के सिवाय आपको फल नहीं मिलता ऐसे कहते हैं. So let's do a bit of मेहनत. इसको स्लाइड करना है. That's pretty easy. एक पैर यहाँ पे, दूसरा पैर यहाँ पे एंड यहाँ मैं अंदर पहुँच गया. I need to pull the seat back. That's how easy it is. And okay, not very bad, not very good. लेकिन if you are like what 5'4", 5'5", अगर आप पतले हैं उसके वो हाइट के रेंज में आते हैं, तो the seat should be good enough. AC के वेंट्स हैं यहाँ पे. ग्लास एरिया यहाँ पे. you won't feel claustrophobic. Also I have lot of glass area over here. Again it's quite roomy, quite spacious. AC का blower भी है यहाँ पे. You can just increase the blower from here. You have lot many charging points over here. You have bottle holders over here, mobile holders over here. lot of practicality. Toe hook है यहाँ पे when the seats are folded. Overall it's quite easy. Let me try and get out of the seats. इसको मैंने fold कर दिया, slide कर दिया. Not the best thing,
बट कभी कभार ठीक है। थर्ड रो सीट्स आर strictly for maybe kids or for somebody who are not very well built. But for me, I won't be very happy. I would be very happy in the middle row, maybe over here, but mostly behind the wheel. लैंड रोवर डिस्कवरी को पावर करता है एक 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन। दिस इज़ अ डीजल वेरिएंट दैट वी आर ड्राइविंग। इसमें आपको 245 हॉर्स पावर पावर आउटपुट है इसका एंड 365 Nm ऑफ टॉर्क। ये मेट होता है 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। जैसे कि आपको बताया कि दिस ऑल्सो गेट्स द टेरेन रिस्पॉन्स, द ड्राइव मोड्स, द वेरियस ड्राइव मोड दैट कम विद द व्हीकल। दिस इज़ एन ऑल व्हील ड्राइव, नेचुरली ये SUV है। दिस इज़ एन ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल। लेजेंडरी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है इसमें। दिस व्हीकल एज प्रूव्ड इट्स ग्राउंड। लैंड रोवर जो ब्रांड है, जो बैज है, उसको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। This is one of the most legendary and iconic SUV brands that are around for a long time. Usually हम लोग रिव्यू करते हैं, ड्राइव करते हैं on the tarmac, on the highways, लेकिन ये व्हीकल वैसा नहीं है। दिस व्हीकल कैन डू वेरी गुड ऑन द रोड्स एंड मच बेटर ऑफ द रोड्स ऑल्सो। इसके लिए हम जा रहे हैं थोड़े एक छोटे से हिल पे टू शो इट्स ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़। देखते रहिए ये कैसा परफॉर्म करती है ऑफ द रोड, ऑन द हिल। लैंड रोवर की खासियत है इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी, और ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी को जो एनहांस करता है या जो इसको पावर करता है वो इसका टेरेन रिस्पॉन्स जो मोड है इसमें, जो इसमें फीचर आता है। अभी डिस्कवरी के अपडेट में इन्होंने इसको पूरा रीडिज़ाइन किया हुआ है, रिफ्रेश किया हुआ है। यू यूज्ड टू हैव द डायल्स ओवर हियर, अभी कुछ डायल नहीं है। इट्स अ क्लीन वाला सेंटर कंसोल। शिफ्टर का भी जो डायल था वो भी गायब हो चुका है। यू हैव दिस न्यू जनरेशन जैगुआर लैंड रोवर वाला शिफ्टर। यू हैव अ प्रॉपर स्टॉक ओवर हियर ये शिफ्टिंग का। पहले यूज्ड टू हैव द डायल, यूज्ड टू टर्न द डायल फॉर द ड्राइव मोड एंड रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, वो नहीं है अभी। तो दिस इज मोर प्रैक्टिकल लेदर वाला। कमिंग बैक टू द ड्राइव मोड, द टेरेन रिस्पॉन्स मोड, उसको एक्टिवेट करने के लिए यू हैव टू प्रेस दिस कंट्रोल बटन। इसको प्रेस करने पे इट लाइट्स अप। दिस इज द इको मोड। इको मोड के बाद में यू हैव द नॉर्मल मोड, यू हैव द कंफर्ट मोड, ऑटो मोड है। अगर आपको कुछ हेडेक नहीं चाहिए, आपको कुछ यू कांट थिंक ऑफ what terrain you are doing, put it in the auto mode, अपने आप गाड़ी संभाल लेगी। After that you have the next mode which is the grass, gravel and snow. We are not on grass, not on gravel or snow. उसके बाद में जो है वो है mud and ruts. That is what we are into. This is mud and a bit of rocks. और जो lastly mode आता है वो है इसका sand mode. Sand mode भी हम नहीं है, तो we'll just put it in mud and ruts. तो ऑटोमेटिकली हिल डिसेंट एक्टिवेट हो जाता है। इट इज़ इन मड एंड रट्स। आई जस्ट नीड टू लीव द ब्रेक। मुझे सिर्फ ब्रेक छोड़ना है, अपने आप गाड़ी विल मूव ऑन इट्स ओन। आई जस्ट नीड टू एक्सेलरेट, नथिंग। ये अपने आप गाड़ी मूव हो रही है। माई लेग्स आर फ्री एज यू कैन सी एंड द व्हीकल इज मैन्यूवरिंग इटसेल्फ। ये जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो अपने आप दे रहा है। आई जस्ट नीड टू गो इनटू द पावर बैंड, थोड़ा बहुत पावर देना है इसको एंड we are off. I just need to control the steering. That's it. ये देखिए गाड़ी अपने आप जा रही है आगे। ये ब्रेकिंग भी अपने आप करेगी। If it is a slope, it will hold on. It won't skid ahead. आगे skid नहीं होगा ये। This is how it is. I just need to look at the road and I can just check out the terrain. No need of giving the accelerator or the brake. ये अपने आप जा रही है 4 के स्पीड पे, 3 के स्पीड पे। This is how it is. This is the mud and ruts mode. ये रुक गई है। I just need to accelerate slightly over here. That's how it is. ये अपने आप जा रही है। I just need to check the clearance of the vehicle. काफ़ी पहाड़ी जंगल वाले रोड पे आ गए हम। We are into some terrain where common vehicles can't make it. ये आ गई है यहाँ पे। This is the Land Rover Discovery, the new one, the updated one, facelift वाली। ये लॉन्च हुई थी recently in India। हम इसको लेके आए हैं on Motor World India, आपको बताने सब कुछ इसके बारे में। ऐसे टेरेन पे आना इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर अदर व्हीकल्स। SUVs आ जाती है, बट देन इफ़ यू आर इन अ लैंड रोवर तो आपको खातरी होगी, यू विल बी आपको यकीनन आप वहाँ पे पहुँच पाओगे। दैट्स अ गारंटी दैट दिस व्हीकल कैन गिव यू। दैट्स व्हाट दे आर बिल्ट फॉर। अगर मुझे
ब्रेक का इनपुट चाहिए, इफ़ आई नीड टू स्लो डाउन आई कैन यूज़ इट, लेकिन the vehicle will maintain the speed and I just need to maneuver the steering. That's how easy it is using the terrain response in a Land Rover Discovery. Land Rover का की USP जो होता है वो होता है ऑफ-रोडिंग का, वो हम कर चुके हैं. अब हम ऑन द रोड आए. I guess this is the place where most of you all, the customers, the buyers would be spending. ऑफ रोड भी करेंगे, लेकिन ऑन द रोड फ्रॉम A to B, पॉइंट A to B आपको ट्रैवल करना होगा. तो लेट मी गेट यू द फील ऑफ द ऑन रोड वाला फील. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका जो इंजन है वो प्रिटी मीटी है. एक डीजल का एक एक टिपिकल रोर आपको सुनाई देगा. इट इज़ नॉट डिस्टर्बिंग, द रोर इज़ प्रिटी एनकरेजिंग. एक टिपिकल SUV फील है. बिहाइंड द स्टेयरिंग यू आर सिटिंग एट अ गुड हाइट. विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, आपको बॉनेट दिख जाता है. स्टेयरिंग का फील काफ़ी अच्छा है. यू हैव द टिपिकल SUV वाला फील ऑन द स्टेयरिंग ऑल्सो, फीडबैक जिसे कहते हैं. अगर पावर की बात करें तो पावर जनरेशन इज़ क्वाइट लीनियर, इंस्टेंट नहीं है. You have that SUV wala power build up which takes some time to build up, but once you are in the power band the vehicle does not stop. Pretty linear power delivery है. जो इसका गियर शिफ्ट है वो भी काफ़ी फास्ट है. गियर के शिफ्ट्स आपको मालूम नहीं होते, आपको महसूस नहीं होते. प्रिटी क्विक गियर शिफ्टिंग है. आप ड्राइव मोड इसमें है, बट दैट इज़ फॉर द टेरेन रिस्पॉन्स, जो ऑफ रोडिंग करना है उसके लिए. अब मोस्टली आई वुड बी ड्राइविंग इट इन द कम्फर्ट मोड, दैट्स वेयर इट इज़ नाउ. आप कम्फर्ट मोड में चला लो या इको मोड में चले जाओ. दीज टू मोड्स आर द बेस्ट मोड्स टू ड्राइव ऑन द रोड. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. लैंड रोवर का जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक DNA है, वो काफ़ी एविडेंट है इन ऑल देयर व्हीकल्स एंड इन द डिस्कवरी ऑल्सो. ये फेसलिफ्ट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस. यू फील दैट द कार हैज़ कम इन ट्यून विद टाइम. अगर आप फीचर्स की बात कर लो, ABN जो इसका ड्राइव का जो स्टिक है वो आ चुका है. ड्राइव टेरेन का जो शिफ्टर है वो आपका इट इज़ गॉन इनटू द क्लाइमेट कंट्रोल वाला सिस्टम. द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि पार्ट डिजिटल है और पार्ट एनालॉग है, क्वाइट प्लीजिंग टू रीड एंड इट इज़ अगेन वेरी कैची. काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ब्रॉड साइज्ड है. Everything feels pretty neat, carrying ahead the Land Rover's iconic lineage. Land Rover Discovery is the perfect SUV if you are looking out for a brute SUV that can go places. ये गाड़ी जाएगी जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते. It can take you places in style, in premiumness and very safely. आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया. आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है to our channel for more such exciting videos. Also let us know how you liked our video in the comment section, how you like the vehicle in the comment sections. Thanks for watching.